आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे मन के ऊपर। हमारा जो मन है, ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने इसको जीत लिया, तो आपने अपने जीवन में बहुत ही कुछ जीत लिया। बल्कि इतना कुछ जीत लिया कि आप इस धरती पे बहुत कुछ जीतते, शोहरत, पैसा, इज़्ज़त बहुत कुछ पाते। उसके बाद भी आप खाली रहते, क्योंकि जिन्होंने पाई है वो कह सकते हैं और जो अक्लमंद होते हैं वो उनसे सीख जाते हैं। जो नहीं अक्लमंद होते हैं, वो इस पूरे प्रोसेस में फँसते हैं और जाके फिर वो उन्हें हिट करता है, तब उन्हें वो यहीं यहीं पहुँचेंगे वो, ठीक है? कि इस पूरी धरती को जीतने के बाद भी अगर मन को नहीं जीता है, तो वहीं हो, ज़ीरो पे ही खड़े हो, कुछ नहीं पाया है, ठीक है? और होता है, मैंने अनंत लोग देख लिए हैं जिनके अकाउंटों में कितने ही पैसे हों, मतलब वो दिख जाता है। या वो कुछ भी कर रहा हो, उसके ऊपर अनंत लोग मरते हों, ठीक है? उसको परिवार में उसको भगवान की तरह देखा जाता हो, भले ही वो कुछ भी करता हो, क्योंकि वो बस अपने उन 4-5 लोगों को प्रोवाइड कर पा रहा है। तो ऐसे अनंत इल्यूजन्स में व्यक्ति और उसके आस-पास के लोग रह रहे होते हैं। और इनके भ्रम जब टूटते हैं, जब मन अपनी हरकत करता है। मन आपको जो असंतुष्टि में रखेगा, जब आप सब कुछ पा लेंगे, तब आपको यहीं आना होगा। जहाँ आप इस समय है कि ये मन जो है, इसको आपको ओवरकम करना है। और इसको ओवरकम कर लिया तो सच में आपने जीवन में बहुत कुछ ओवरकम कर लिया। भले ही आप स्पिरिचुअलिटी में मानते हो, नहीं मानते हो, नास्तिक हो, आस्तिक कुछ भी हो, इससे तो निपटना ही पड़ेगा। ये एक ऑर्गन जैसे होता है ना, हमारे अंदर कोई चीज़ है, जैसे अब हमें मलमूत्र करना पड़ता है, ऐसे ही मन पे काबू करना ही पड़ेगा। तुम्हें अगर इस धरती पे, इस शरीर में रहना है तो करना पड़ेगा, और ख़ासकर एक इंसानी शरीर में रहना है तो मन पे काबू करना ही पड़ेगा। और मन पे अगर काबू नहीं करते हैं, तो उसकी कीमतें आप सबका जीवन है और हमारा सबका जितना जीवन जो भी हमने आज तक जिया है, एकदम जो खच्चर से भी नीचे होता है, वो हमारा जीवन होता है जब हम मन के नीचे रहते हैं। ठीक है? तो जो भी व्यक्ति मन के नीचे है और जो भी व्यक्ति मन के ऊपर है, वो क्लियर डिफरेंस जब भी वो व्यक्ति 2 सामने खड़े होंगे, साइड बाय साइड, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है? अब सबसे पहले तो हम थोड़ी-सी बेसिक क्लैरिटी उन लोगों के लिए जो शायद यहाँ फँसे हों इस भ्रम में, कि मन को फ़ॉलो करना भी होता है या नहीं करना होता है। ये क्योंकि अगर हम इस इतने बेसिक सवाल पे ही अटक जाएँगे, तो आगे के जो भी मैं बताऊँगा, आप सुनेंगे, वो सब उल्टा-सीधा होगा, ठीक है? तो मन को फ़ॉलो करना होता है या नहीं करना होता है? इसका एकदम सरल, स्पष्ट, सत्य जवाब ये है कि हाँ, बिल्कुल फ़ॉलो नहीं करना होता, ठीक है? क्योंकि अगर आपने अपने मन को फ़ॉलो किया, तो आप वही आपका जो जीवन है वो मन को फ़ॉलो करके ही और रखा है। आपने अब तक जो भी किया है, वो ऑलमोस्ट अपने मन के अंडर रह के ही किया है, और उसके पीछे बहुत कुछ है। ये मन है ना, मतलब इसके पीछे जो इतना सारा डेटा है जो इस मन को बनाता है, बहुत कुछ आपको जानने को पड़ेगा। इस मन को जानने के लिए, इससे ऊपर उठना, जीत जाना, फिर इसको हरा के रखना हर क्षण, ये तो अलग ही चीज़ है। मतलब बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है। जहाँ से मुझे यहाँ पे अभी आपको बता के हुए लेके चलना है, उस हिसाब से बड़ी चीज़ है। सबसे पहले अब हमें ये जानना है कि मन है क्या? कौन है ये मन? मन आपके अंदर, आपका जो, अब थोड़ा ध्यान से सुनना तब समझ आएगा। जो भी आपके कर्म हैं, मतलब कि जो भी आपके कर्म का बैग इस जन्म में आप लाए हैं, कि आपको इन कर्मों को भोगना है, अच्छे या बुरे, नो मैटर व्हाट, वो जो कर्म है, उनकी कमांड पे उनका गुलाम मन है। इस बात को ढूँढने में आपको बहुत समय लग सकता है, इतनी क्लैरिटी से अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो। और ये सारी बातें सब सब अनुभव पे मैं तो करता हूँ, मतलब मैंने कहीं सुनी इधर, तो मेरे को पता है सोर्स क्या है। सोर्स ईश्वर होता है हमेशा। सोर्स अगर किसी किताब में लिखी मान रहे हो, किसी व्यक्ति की कही मान रहे हो, तो वैसे ही मूर्ख हो। वैसे ही अंधभक्ति, और यहीं से सब शुरू होता है। सोर्स इसलिए हमेशा ऊपर से रहेगा, इसलिए कोई सोर्स फ्रॉम ये किसी ने छापी थी तो उसकी उसमें मैंने पढ़ के बोल दिया, ये सब तोतागिरी तो हाँ मैंने आज तक नहीं करी है, ना कभी हो शायद। तो ये जो एक स्टेटमेंट है कि मन आपके कर्मों का, बहुत सारे कर्म होते हैं, मतलब ये मान लीजिए एक पहाड़, अब उस एक पहाड़ में से एक बोरी भरी है जो एक जन्म में लेके चलते हैं। अब वो एक जन्म की जो बोरी है कर्मों की, अच्छे और बुरे दोनों मिक्स हैं उसमें, उनका जो गुलाम है, ये आपसे कर्म कैसे काटूंगा मैं तुम्हारे, ये बताओ। अगर मुझे तुम्हारे कर्म काटना है तो मैं कैसे काटूंगा? मुझे एक गुलाम चाहिए जिसके गुलाम तुम पूरी तरह हो। मेरा गुलाम हो, फिर उसके गुलाम तुम हो, और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। कर्म आपसे ऐसे ही काम करवाते हैं। ये है मन, जो कर्म का गुलाम है, और आप हैं मन के गुलाम। इन सब बातों को कई बार सुनना, कहीं अपने जीवन में फंस जाओ, कुछ हो, फिर आके सुनना, बहुत क्लैरिटी मिलेगी। उस समय, उस सिचुएशन में जब होगे, खासकर कभी, उस समय ये बात जब कान में जाएगी, अलग ही लेवल की क्लैरिटी आएगी। क्योंकि सारी क्लैरिटी पिटाई में आती है, और जब सब कंफर्टेबल होता है तो वैसे ही सब बेहोश हो जाता है, ठीक है? ये जो गुलाम है आपके कर्मों का, अब आपके कर्म, अपने कर्म पे आ जाओ पहले, अब थोड़ी देर, 1-2 मिनट। आपके कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं? पहले तो इस भ्रम से बाहर आ जाओ
भ्रम से कि ये अच्छी बात है कि आपके अच्छे कर्म ज़्यादा हैं, या बुरी बात है कि आपके बुरे कर्म ज़्यादा हैं, बुरे कर्म ज़्यादा हैं। ठीक है, ये अच्छे और बुरे, ये मान लीजिए ये बस एक कलर्स ऑफ कर्मा है। एक ग्रे होता है या ब्लैक होता है, एक वाइट होता है, ठीक है, या गोल्डन होता है, बहुत अच्छे कर्म होते हो, ठीक है, 4 कलर मान लीजिए। ये जो कर्म हैं, ये अच्छे हों या बुरे, ये दोनों आपको फँसाने के लिए हैं। इन बातों को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें लगता है अच्छे कर्म मतलब मेरा जीवन में अच्छा होगा, 100 करोड़ की लॉटरी का कर्म है, तुम्हें बर्बाद करने के लिए है, जो तुम नहीं जानते। ये उन कर्मों को पता है, और ये वो कर्म अपने गुलाम यानी कि मन और उनके गुलाम तुम यानी कि तुमसे करवाया जाएगा, तुमसे भुगवाया जाएगा वो कर्म। और अंत में जो भगवान का या जो इस यूनिवर्स का नियम था वो एग्जीक्यूट हो गया। मन जब तक रहेगा, ये इसका काम क्या है, गुलाम, मतलब कि वो पूरा, ये सिंपल मान लीजिए, ऐसे समझिए कि ये कर्म है। एक मेरे सबसे सबसे बड़ा शत्रु मेरा कर्म है, ठीक है, अभी समझते रहे ना। फिर मैं सबसे बड़ा शत्रु मन है, उसके बाद मैं हूँ, और सब इन सब को खत्म करने की ताकत मेरे पास है। वो भी पूरी तरह दी गई है, ऐसे इन सब पे अपनी ताकत है, आपके पास भी पूरी ताकत है। जो कर्मों की ताकत है ना, आपके जीवन में जो भी घट रहा है, एनीथिंग, कितने पैसे हैं, कितने बच्चे हैं, कितने कैसा रंग है, कदकाठी बाल झड़ रहे हैं, जो भी पसंद है, अच्छा बुरा, घर में कितने लोग हैं, किससे कैसे रिश्ते हैं, ये सब चीज़ ओनली आपके कर्म पे डिपेंड करती है। समझ रहे हो, मतलब कि ये कितना बड़ा, पहले बाहर निकलो अपने शरीर से, मतलब थर्ड आई व्यू से देखो अपने आप को बाहर से, कि ये जो आपका कर्म है, ये आपको पूरी तरह कठपुतली की तरह रखता है। इस कर्म का सबसे ज़्यादा वफादार गुलाम है मन। वो सबसे ज़्यादा जो वफादार गुलाम मन है, मन की ताकतें बहुत सारी हैं। कर्म की सारी जो, कर्म मतलब समझते हो ना आप, कर्म का मतलब कि आपने मान लीजिए कोई चीज़, कोई भी चीज़ आप जिसके हाईएस्ट अगेंस्ट हो, हाईएस्ट मैं कह रहा हूँ, इस व्यक्ति से कभी नहीं जीवन में, एनीथिंग, समझ गए आप, मतलब जिस चीज़ का, किसी व्यक्ति का, वस्तु का हाईएस्ट विरोध हो, उस विरोध को बिल्कुल रिवर्स कर दो। जिसका सबसे बड़ा शत्रु होगे, उसके सबसे बड़े मित्र बन जाओगे। ये कर्म की ताकत है, ठीक है। कर्म की एग्जीक्यूशन पावर भी बहुत अल्ट्रा हाई है, मतलब कि अगले 1 मिनट में टोन बदल जाएगी सारी। ये कर्म होते हैं। तो ये जो कर्म का गुलाम आपका मन, वफादार एकदम उसका, इस पे भी बहुत शक्तियाँ हैं। वो सारे कर्म जो इतने आपके एक घंटे में आपको पूरा घुमा के रख दिया उस कर्म ने, ये मन है, इसके ज़रिए इसको समझ लो कि जो भी मन कह रहा है वो कहीं न कहीं हमारे अच्छे या बुरे कर्मों से आ रहा है हमारे अंदर। अ, अब ये सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म अच्छा या बुरा हो, दोनों एकदम बेकार है, किसी काम का नहीं है। कर्म मुक्त असली चीज़ है। सारी स्पिरिचुअलिटी, सारा सब कुछ इसलिए ही है, सारा धर्म, रिलीजन सब इसलिए ही है। कर्म खत्म होना, चेतना बढ़ना, बस इस लाइन को अभी समझ लो, ठीक है। अब ये जो कर्म है, इनसे मेरा मन काम कर रहा है, मन मेरे से अपना काम करवा रहा है। बेसिकली मैं कर्म का गुलाम बना रहा है मेरे को, और जब तक मैं कर्म, और कर्म का पूरा रक्त बीज की तरह इनका बेस होता है कि जितने करोगे वो बढ़ेंगे। रक्त बीज मतलब पता होगा, वो पूरी स्टोरी माँ काली वाली, ठीक है। रक्त बीज वाला जो हिसाब कर्मों का है वो बिल्कुल सत्य है। अगर मैं इस जन्म में आ रहा हूँ अपने प्रीवियस कर्म काटने, तो मैं हो ही नहीं सकता कि नए कर्म ना बनाऊं, बल्कि बनाऊंगा ही, इसकी हाईएस्ट चांस है, ठीक है। तो नए कर्म बन रहे हैं, हर जन्म में नए बन रहे हैं। तो बेसिकली अब अगर देखें तो अभी तो कर्मों का पहाड़ होता है, और सब पे होता है, सब पे, मतलब चाहे कोई कितना बड़ा मंत्री हो इस समय, या कितना बड़ा वो राजा हो, कितना बड़ा उसका सब सारे मतलब कौन से अच्छे अच्छे योगी चल रहे हों, समय का पार्ट है। कर्म सब पे हैं, अच्छे और बुरे। मैं तो ये मानता हूँ सब पे अच्छे और बुरे दोनों कर्म है। उसका टाइम अभी चल रहा है वो वाले कर्म डिलीवरी का, कि मेरे पे सारे पैसे रखे हैं, पर मेरे वो पैसे मुझे अभी दिए जा रहे हैं, तो मैं नहीं दिए जा रहे तो वो भी गरीब ही रहोगे, ठीक है। तो वो कर्म से आ रहा है। कर्म तो अलग ही लेवल है, और कर्म वो है जो हर समय कर रहे हो, तो बिल्कुल अलग ही एक लूप है। भी पूरा हम थोड़ा समझेंगे, और आगे वाली वीडियोस, आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा, क्लियरिटी होती जाएगी। क्योंकि मन ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं इसको एक वीडियो में बता दूँ 20 मिनट में। और बाकी मैंने बता भी दिया है, मतलब अगर ये वीडियो अभी बंद हो जाए तो इतना मैं बता चुका हूँ कि जिसको अगर समझना होगा तो बहुत कुछ समझ लेगा इतने में से ही, ठीक है। 20 मिनट में बताया जा सकता है, पर बिल्कुल उसकी सारी बातें और सारी चीज़ें समझ आना 20 मिनट में असंभव की तरफ बढ़ता है। तो अब इस बात को ध्यान से सुनना कि जो कर्म है, इसका गुलाम मन है, उसका गुलाम मेरे को बना रखा है। मन है जो बीच में हम दोनों का डेटा इधर से उधर कर रहा है, बेसिकली मुझे मेरे कर्मों से जोड़ रहा है। इस बात को देख पा रहे हैं, ये यही तो है बीच में जो मन, और ये मेरे भीतर है। कर्म भी सारे मेरे भीतर ही हैं। मन है जो मुझे कर्मों से जोड़ रहा है। अगर मैं इस मन को गुलाम अपना बना लूँ, जिसने मुझे गुलाम बना रखा है, मैं इन कर्मों से सामने खड़े होकर बात कर सकता हूँ। बेसिकली जिन सामने खड़े होने के बाद से मेरा मतलब ये है, जिससे आप मतलब इतनी दूर थे कि आपने उसे कभी देखा तक नहीं था, आप उसके एक छोटे आदमी से ही बहुत बुरी तरह पिटते थे, आप उसके सामने आँख मिला के खड़े हो सकते हैं। वो आपके कर्म हैं।
और उनके सामने अगर आँख मिला के खड़े हो गए तो आपके जीवन में ग्रोथ सारे यहाँ बहुत हो चुकी है, मन से आप जीत चुके हैं, ठीक है? मन मन के जो वेपन्स हैं, जो मैं बात करना चाहूँगा, अनंत हैं, अनंत में आ जाओ। जो भी आपके जीवन में घट रहा है वो आपके मन की चाहत से घट रहा है। जो भी आपने चाहा है वो आपके अराउंड में हो रखा है। मैंने चाहा था कि मैं ये वीडियो बनाऊँ तो अभी मैं बना रहा हूँ, ठीक है? यही मेरे मन की चाह थी कहीं न कहीं। बेसिकली मेरे कर्मों की चाह थी। मेरा कर्म था कि मैं ये वीडियो समय और होता है, इस समय बनाऊँ। ऐसे ही हर चीज़ का होता है, ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल से बताया है। जो भी जैसे अभी आप बैठे हैं बस, आपका आइसक्रीम खाने का मन किया है। आइसक्रीम मन 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 मतलब कर्म। अब मैं जाके खाऊँ, मान लीजिए पीछे ही मिलती है मेरे घर के, मैं जाऊँगा, खाऊँगा। उस रास्ते में उसी बीच भले ही वो कितना भी छोटा डिस्टेंस हो, वो कर्म तो अपनी स्पीड पे काम करेंगे। कमरे से निकलने से पहले ही कुछ हो जाएगा, ठीक है? उस बीच ही कुछ ना कुछ ऐसा ट्रांज़ैक्शन या उस व्यक्ति को वो ₹20 ₹40 मुझे दे के आने थे, उस आइसक्रीम के माध्यम से, ठीक है? और वो आइसक्रीम मुझे खानी थी, या मान लीजिए उस आइसक्रीम में कुछ निकल गया उल्टा-सीधा। अब ये सब मेरा मतलब बताने का ये है, उसमें क्योंकि इनफ़ाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप यहाँ से आइसक्रीम लेने जाएँ, आपका क्या-क्या हो सकता है। ऐसे ही आप कुछ भी करते हैं तो आपके साथ क्या-क्या हो सकता है। आपके साथ होता वो है जो आपका मन चाहता है। आपका मन वो चाहता है जो आपके कर्म चाहते हैं। आपके कर्म वो चाहते हैं जो आपके साथ न्याय होना चाहिए यूनिवर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है? और न्याय क्या होता है? न्याय मतलब एक तो समझ लो बिल्कुल रफ़ होता है। न्याय में बिल्कुल भी गुड और बैड का वो नहीं होता फ्लेवर की, मतलब दया है, इमोशन हो, सब चीज़ का एक बैलेंस्ड व्यू होता है। अगर आप उस मन के इस साइकिल में फँसे हुए हैं, मतलब लॉस क्या है? मैं कह रहा हूँ, मेरा मन किया, मैंने आइसक्रीम खा ली। लॉस तो अभी तो हम उसकी अभी हम बहुत बेसिक चर्चा कर रहे हैं अभी तक हम, क्योंकि लॉस जीवन ही लॉस हो जाता है। लॉस ही लॉस है। जो मैंने अभी शुरू में शायद बताया था या पता नहीं, कि सब कुछ पाने के बाद भी बिल्कुल असंतुष्टि है, ये आपके मन है। उसका जो ये रीडर है आपका, ये संतुष्टि का वो मन है। मन ही तो नहीं करता। बैठा हूँ बहुत बड़े महल में, मन ऐसा है एकदम दुखी, आत्मा एकदम मरी हुई है, ठीक है? और झुग्गी में बैठ के कुछ लोग, 4 लोग बहुत खुशी से रह लेते हैं, ठीक है? ये मन है। बहुत छोटा-सा 1 सेकंड का डिस्क्लेमर दे दूँगा, मतलब कि ये मन, कर्म, जब भी मैं ऐसे, क्योंकि मुझे जब उनकी साइड दिखानी है कि वो क्या हैं, तो मेरे को उनका पूरा बताना पड़ेगा। तो वो जो उनकी रियलिटी है, जिस रियलिटी से, मतलब जिस ताकत से वो आपको दबाते हैं, पीटते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं, वो बताना ज़रूरी होता है। पर उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम इनसे डर जाएँ, पिट जाएँ और हम क्या करें, हम तो बिल्कुल असहाय हैं, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलाज जब बताए जाएँगे तो इलाज फिर ये दिखेंगे भी नहीं साथ। पर जब इनकी बात होगी तो इनकी बात भी होगी, क्योंकि इनसे सरेआम सब परेशान हैं। आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब मन के गुलाम हैं। ये मान लीजिए जितनी भी आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिनका आज तक आपको उपाय नहीं पता ना, वो सब मन के द्वारा ही कहीं न कहीं कंट्रोल हो रही होती हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे एक पर्टिकुलर बात पे गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, और अब मेरे को खूब पता है कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सबने मुझे समझा दिया, मैंने भी खूब समझ लिया। पर जब भी वो सिचुएशन मेरे सामने आएगी, मेरे को फिर से क्रोध आएगा ही आएगा। ये वो चीज़ होती है जो मन के कंट्रोल में होती है। अब जैसे कि मन से हारने का एक बहुत ही वास्ट एग्ज़ाम्पल एडिक्शन होता है। ड्रग्स का, या किसी व्यक्ति का, या किसी चीज़ का, किसी हैबिट का, ये सब मन से जो भी चीज़ बंध जाती हैं, उनके ही ये सारे लूप्स बनते हैं। लूप्स के लिए कोई भी लूप होगा ना, उसमें एक कर्म लगेगा। मतलब कोई भी मैं लूप में कोई हरकत कर रहा हूँ, उसका मतलब उसके पीछे कर्म है। वो रैंडमली नहीं हो रही है। सारी चीज़ें एक तो बहुत ही प्रिसाइज़ली और हाइली कैलकुलेटेड होती हैं। हमें नहीं समझ आ रहा, वो अलग बात है। कोई चिंपैंज़ी सोचे कि ये दुनिया कैसे चल रही है, रात-शाम कैसे हो रही है, तो वो तुम्हारी दिक्कत है अगर तुम्हें नहीं समझ आ रही। वैसे चिंपैंज़ी अक्लमंद आदमी, बहुत अक्लमंद जानवर होता है, पर हर चीज़ घट रही है। हमने समझ ली तो हमें आ गई इंसानों को, ठीक है? और हम जितनी सारी अपने भीतर की चीज़ें समझेंगे, अंत में आपको यही समझनी पड़ेंगी। बहुत सारा पैसा कमाने के बाद और सब कुछ करने के बाद और सारे किले जीतने के बाद, अंत में व्यक्ति यही सवाल पूछता मिलता है आपको। और अगर यही नहीं पता अभी, तो अभी सिर्फ़ बेसिक नीड्स पूरी करनी ये ज़्यादा ज़रूरी होती है इंसान को। उन सब के बाद की सच में चीज़ें हैं ये। ये देखा जाए तो लग्ज़री ऑफ लाइफ़ है। इन सब चीज़ों के बारे में सुनना, जानना, पता होना और इनको अपने जीवन में उतार के जीना, ये लग्ज़री है। क्योंकि अनंत लोग इस लग्ज़री तक कभी नहीं पहुँचेंगे। वो बेसिक नीड्स तक खत्म हो जाएँगे। वो पैसा कमाने को भगवान समझेंगे और है उनके लिए भगवान। ऐसे लोगों को मैं कभी नहीं कहूँगा कि तुम मन के ऊपर मैं विचार कर रहा हूँ और मन के ऊपर तुम समझो, रिसर्च पढ़ो, कुछ नहीं। तुम पैसा कमा लो, तुम्हारा वही भगवान है। तुम्हारे लिए वही सत्य है। तुम्हारे जीवन में तभी सच में कुछ भी होगा। क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने एस्ट्रोलॉजी की वीडियो डालना मेरे को पसंद ही नहीं है कि मैं बैठ के एस्ट्रोलॉजी, मेरे को एस्ट्रोलॉजर अगर कोई बोलता है तो मुझे वो मेरे लिए गाली है, मेरे को पसंद नहीं आता।
बिल्कुल भी, ऐसा कुछ भी। मैं एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैंने एक दिन आज तक कहीं एक सेकंड को नहीं लिखा खुद को कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ या कुछ भी। होता क्या है, एस्ट्रोलॉजी में क्लियर एनर्जी है, जैसे मंगल वाली एनर्जी जब मुझे बतानी है तो मैं मार्स को यूज़ कर रहा हूँ, शनि वाली बतानी है मैं शनि को यूज़ कर रहा हूँ। और इसलिए मैंने उसके ऊपर रिसर्च करी, मतलब उसमें घुसा, मैंने पढ़ा, ठीक है, मैंने बता भी दिया थोड़ा बहुत। अब मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट मुझे इन सब चीज़ों में है, हायर चीज़ों में रिसर्च। रिसर्च भी ये नहीं कि बैठ के रिसर्च, किसी रिसर्च मतलब किसी और की करने लगते हैं, वो रिसर्च रिसर्च मतलब अपनी रिसर्च है, ऊपर से एकदम डायरेक्ट कनेक्ट होकर रिसर्च, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है कि जब भी आप का मन कर रहा है, वहाँ पे एक पॉज़ लेना है अपने जीवन में उसी समय, और समझना है कि ये एक ट्रैप है, बस। उस ट्रैप में, क्योंकि मुझे पता है कर्म ऐसे नहीं होते कि मैं सोच लिया बच गया तुमसे। कर्म तो आपकी गुद्दी पकड़ के आपको ऐसे ड्रम में डालते हैं पानी के, ठीक है। वो कर्म है और तो पूरी ताकत है, और ये किसी के साथ भी हो सकता है कभी भी। इसलिए कर्म, इसलिए वो भगवान यूनिवर्स, इसलिए तुम दब के उनसे पिट के रहते हो, इसलिए तुम भगवान की पूजा भी करते हो। तो ये भी जानता हूँ, तुम्हें भगवान से कोई मतलब नहीं कि भगवान अच्छा है कि बुरा है। यहाँ लोग, बहुत लोग हैं जो राक्षसों की पूजा एकदम चरम सुख के साथ करेंगे, पर भगवान अच्छी तरफ है, बुरी तरफ है, कोई मतलब नहीं है। वो सबसे शक्ति उनके पास है। पिटोगे तुम अंत में उनसे, दबना तुम्हें वहाँ लाइन तुम्हें आके गला कटवाना ही पड़ेगा, इसलिए तुम भगवान की पूजा कर रहे हो, ठीक है। तो एक तो कर्मों में ऐसे सोच के नहीं हम बचेंगे, बस मल्टीपल टाइम फेल होंगे, ये सब पहले पता होना जरूरी है, क्योंकि पहले ही 10 बार तुम फेल हो गए, तुम्हें लग गया कि मतलब हो गया बर्बाद, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, छोड़ो ये सब। नहीं, 10 बार फेल होना बहुत सबसे नॉर्मल चीज़ होती है, खासकर इन सब चीज़ों में। तो जब भी कोई भी चीज़ का मन कर रहा है, किसी भी चीज़ का, उस समय हमें एक पॉज़ लेना है। वो पॉज़ ज़रूरी है, करना तो तुम्हें पड़ेगा ही, वो मैं कह रहा हूँ। कर्म का फ्लो तो तुम्हें ले ही जाएगा, ये नहीं कि मैं उस सिचुएशन को पूरी तरह एस्केप कर लूँ। मैं उसमें घुसने से पहले एक पॉज़ करूँ, एक पॉज़ मतलब एक रुकावट, एक रुकूँ अपने मन में भीतर और मैं देखूँ उसको। जैसे किसी नए कमरे में जाते हो देखते हो ना पहले, ऐसे ये सब, ऐसे ही उस सिचुएशन को देखूँ पहले, ये क्या हो रहा है, बस अब उसमें एंटर करूँ। अगर मैं इसी सिचुएशन में रह पाऊँ, इसी माइंड स्टेट में रह पाऊँ कि ये क्या हो रहा है, एक एक वॉच कर पाऊँ उसे, तो वो बहुत ही बढ़िया स्टेट है। सारी बात ही, सारा खेल ये है, लेकिन वो मन है तो वो एक्सपर्ट है एकदम, बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। मैंने तो देखा है, मतलब कितना एक्सपर्ट है वो। अगले एक सेकंड पता नहीं क्या सोच रहे होगे और ये भूल चुके होगे, अगले दिन या अगले पता नहीं कब याद आएगा कि एक विचार कि मैं ये सोच भी रहा था कि मैं इसे वॉच करूँगा, ठीक है। और अपनी बहुत लोग इसमें, वही मैंने बताया भी है, अनंत लोग अपनी इच्छाओं से ही गुलाम हैं। वो ये सोचते हैं कि मन की तो मन नहीं होती है, मेरा मन कर रहा है, मेरा मन करेगा तो मैं करूँगा नहीं, मेरा और मन, ये मेरा अहंकार और मन, आपका जो मन है, इन्हें फेंकना है, ये मान लीजिए बस उठा के, ठीक है। तो मेरा मन में तो बिल्कुल नहीं चलना होता, वो सबसे ज़्यादा अलर्ट होने का समय है कि मेरा मन कर रहा है। और मुझे पता है कार्मिक फ्लो ऐसा होता है कि आपके ये होश बहुत जल्दी टूट जाएगा, अगले ही क्षण टूट जाएगा, ये मन का काम है, वो एक्सपर्ट है इसमें। कैसे बचें? तो इन सबसे जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मतलब इसका अंत में सवाल आपका ये होगा कि मन से कैसे बचें फिर? जब इतना बड़ा ये है, पहली बात तो आज ये हमें पता लगा है कि अच्छा मन है जिससे बचना है, हम तो इसको भगवान मान के पूजा कर रहे थे मन की, सबसे बड़ा गुंडा है, सबसे बड़ा शत्रु ये है, इसी से बचना है, ठीक है। ये इस बात में अल्ट्रा क्लियरिटी अपने दिमाग में रखनी है। भले ही मैं फँस रहा हूँ, भले ही मैं मान लीजिए इस समय वो बिल्कुल मान लीजिए मैं एडिक्ट हूँ किसी भी चीज़ का, या मैं मन में फँस रहता हूँ, कोई खाने की चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मैं फँस रहा हूँ उसमें, मैं पर नहीं रुका गया, मैं फँस गया, मैंने कर लिया, हो गया। मान लीजिए मैं सिगरेट पीता हूँ, मैंने वो पी रहा हूँ, मैं इस समय सोच रहा हूँ, मैं इन हूँ इस समय उस सिचुएशन के, तो इस समय बिल्कुल हार के पिट के भागना नहीं है, इस समय ही उसे हराना शुरू कर देना है। सारा खेल, सारा ध्यान का खेल, सारी मन से जीतने का खेल, इन सारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपको 1000 बार जीतना पड़ता है, हर सेकंड जीतना पड़ता है, तभी जीत है। मतलब कि मैं इस समय जीता हूँ, इसलिए मैं तुमसे जीता हुआ हूँ। ये नहीं कि मैं जीता था, कल जीता था, आज जीता था। हर क्षण आपको जीतना होता है, ठीक है। तो अपने मन को आपको हर क्षण जीतना पड़ेगा, उसे दबा के और हरा के रखने के लिए, जो कि बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है अगर हम अपने से अहंकार में रह के जिएँ, क्योंकि मैं, मेरा मन, ये सारी ट्यून ही गलत है। मैं क्या बताया, यही उठा के फेंकना होता है जो हम अक्सर कर रहे होते हैं पूरी श्रद्धा से, ठीक है। तो मन से बचने का एक उपाय जो जहाँ तक मुझे मेरी समझ से मैंने आज तक पाया है, काम करता है, आप भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तो बहुत कुछ है मन के ऊपर, मैं आगे भी वीडियो पक्का लाऊँगा, ये मैं लेकिन बता रहा हूँ क्योंकि एक वीडियो में सारी प्रॉब्लम बता दी कि मन ये है, वो है, और इलाज कुछ नहीं दिया, तो ऐसे नहीं, इलाज देंगे। मन का जो राजा है, जो मन को एकदम गुलाम की उस पे ले आए आपके, वो श्री कृष्ण है, जितना मैंने आज तक मुझे पता है। श्री कृष्ण मतलब कृष्ण मन को वैसे ही रखते हैं जैसे कर्म आपके मन को रखते हैं, समझ रहे हैं। आपके कर्म, एक है कि आपके मन को कर्म ने पकड़ रखा है, एक है और फिर उस मन ने आपको पकड़ रखा है, एक है इन सब से मुक्ति पाओ तो कर्मों से बचो, मन से बचो, डायरेक्ट यहाँ कट मारो,
और कृष्ण से जुड़ो। कृष्ण से जुड़ने के, किसी से भी जुड़ने के, शिव से, कृष्ण से, राम से, किसी से भी जुड़ने के तरीके, मंत्र होते हैं जो बिल्कुल काम करेगा ही करेगा। मैं उस पे बात कर रहा हूँ। कोई भी आज तक फ्रॉड बातें मेरे को समझ नहीं आती हैं, मेरे को खुद अपने जीवन में समझ नहीं आती है कि शायद काम करे शायद ना हो। वैसे ही बहुत ज़्यादा ढोंग और बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ब्लैक एरिया है, एक एक वो कि बेवकूफ़ बनाना बहुत चलता है इस पूरे में, तो खुद ही उतरना पड़ता है उसमें, फिर खुद भी पूरा खोज खाज के और उसमें निकल के लाना होता है कि ये चीज़ काम कर रही है। तो मंत्र काम करेगा ही करेगा। मन से जब भी भटक रहे हो, मन से हार रहे हो, अभी मान लीजिए आप कुछ भी चीज़ कर रहे हो, फूड एडिक्ट कुछ भी, या किसी व्यक्ति की याद आ रही है, कुछ भी एनीथिंग, मन से जब भी कर्म में फँसे हो, इस चीज़ को लिख के ले लेना। कृष्ण से जुड़ा कोई भी मंत्र, कोई भी नाम जाप, कृष्ण राधा, ठीक है, सब चलेगा। या कुछ नहीं तो बस उनका विचार, कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं तो बस उनकी उनकी वैसे इतने सुंदर होते हैं, तस्वीर देख लो, फोटो देख लो, फ़ोन में देख लो, कुछ भी, बस मन को कृष्ण पे ले जाओ। तो मैं कह रहा हूँ ना, ये मन को कृष्ण पे ले जाओ। जैसे ही मन वहाँ से जुड़ेगा, देखना मतलब कितना कहाँ तक पिटता हुआ जाता है, मतलब वेट करोगे, बल्कि क्योंकि आज तक इतने जन्मों से इतनी मार खाई होती है हमने मन से, तो ये तो हमें कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि हम जीत भी सकते हैं। तो अभी छोड़ो, उसको मत सोचो। पहले बस आँख में आँख, मैंने कहा था ना, आँख में आँख तो मिला लोगे अपने कर्मों के, जब कृष्ण साथ में है तो कर्म क्या रह गए। और हम लेकिन जब अपने स्तर से मैं और मेरा और अहंकार और काम, क्रोध, लोभ, मोह और ये सब गुंडागर्दी चलती है अपने छोटे स्तर पे, भगवान से डिस्कनेक्टेड रह के, तो देखो भाई 100% पिटाई पड़ती है इस मन से, फुल है, मतलब कि कर्म ही सामने आ जाते हैं, कि सामने खड़े हो जाते हैं। एक है कि मन के द्वारा मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ, कि मेरा मन कर रहा है, मेरे मन के अंदर ये चीज़ फूटी है कि मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। एक है कि आइसक्रीम वाला मेरे चौराहे पे आके, मतलब मेरे बिल्कुल द्वार पे आके और मुझे ही कुछ कर रहा है वहाँ, अगर मान लीजिए मेरा उससे कोई कर्म है। एक है कार्मिक लिंक, एक है ये मन के द्वारा, वो मन का गुलाम, वो कर्म का गुलाम है मन। जब चाहेगा इसको यूज़ करेगा, जब चाहेगा खुद यूज़ करेगा, जब चाहेगा और बहुत कुछ यूज़ करेगा। इस पे भी और बहुत सारी ताकतें होती हैं, मन पे भी और बहुत सारी ताकतें होती हैं, आप पे भी कृष्ण और ऐसे अनंत और बहुत सारी ताकतें होती हैं। और उनसे बस आपको बस कुछ नहीं करना, आपको उससे इन सब चीज़ों जीतना और इनको मारना पीटना और ये सब, बस आपको उनसे जुड़े रहना है। ये अपने आप हार चुके हैं, जिसको भी आप मानते हो, पर मैं मन के ऊपर स्पेसिफिक बात करूँ तो हाँ, कृष्ण और उनसे जुड़ना जितना हो सके, किसी भी फॉर्म में, मंत्र हो, वाइब्रेशन हो, देखना हो, सुनना हो, स्टोरी सुनना हो। स्टोरी में वैसे स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मतलब बेसिक के लिए, अगर ये सब कुछ भी समझ नहीं आता है, क्योंकि स्टोरी में भटक जाओगे, पर एटलीस्ट आप उनकी स्टोरी में हो, यहाँ से बाहर अपने जहाँ भी फंस रहे होगे उससे तो बाहर आ जाओगे 100%, ठीक है। और बहुत ज़्यादा काम करेगा, जो मैंने अब तक हाई देखा है वो मंत्र है, मतलब इन सब में। और बाकी अपना कोई भी फीडबैक हो, किसी भी कोई बात समझ आई हो, अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, नीचे फीडबैक जरूर देना मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।